अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत बहुत खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से बहुत बार बहुत दिल से दुआएं करते हैं, इतनी दिल से दुआएं करते हैं और इतने टाइम तक मांगते हैं, लेकिन हमें उन दुआओं का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अक्सर ख़वातीन दिल गिरफ्ता होकर कहती हैं, जब सब कुछ अल्लाह से कह दिया है फिर भी कुछ नहीं बदला तो लगता है जैसे अल्लाह ने सुनना ही छोड़ दिया है। यकीन करें, आपकी दुआएं अल्लाह तक ज़रूर पहुंचती हैं। ये वो ख़वातीन होती हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, अल्लाह ताला के लिए जुल्म सहा होता है, अपने ससुराल में बहुत टफ़ टाइम देखा होता है, अल्लाह ताला से बार बार मांगा होता है, सब्र किया होता है, सजदे किए होते हैं, लेकिन फिर भी हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो फिर दिल में वसवसा आना एक नॉर्मल चीज़ है। हमें लगता है शायद हमारी दुआएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन क्या ये सच होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी दुआ कहीं नहीं गई। आपके दिल का जो बोझ है, तन्हाई और थकन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि लगता है कि जैसे कोई जवाब नहीं आ रहा। और बाज़ औक़ात हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी ईमान की कमज़ोरी है। नहीं, ये ईमान की कमज़ोरी नहीं होती, ये जज्बाती थकन होती है। हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है ख़ास तौर पर वो औरत जो मुसलसल इमोशनल या शादीशुदा दबाव का शिकार हो, मुसलसल उसको अपने ससुराल में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो जिससे उसका दिल जो है वो बिल्कुल ही बुझ गया हो, ज़िंदगी की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, हर तरफ से मायूसी ही मायूसी उसका मुकद्दर बन रही होती है। उसका दिमाग जल्द ये सोचने लग जाता है कि शायद मैं अल्लाह के काबिल नहीं हूँ, शायद मेरी नीयत में कमी थी, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। लेकिन ये सिर्फ़ रूहानियत का मसला नहीं होता, ये नफसियाती थकन का भी इशारा होता है। क्योंकि जब आप बार बार आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो दिल अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पर भी सवाल उठाने लग जाता है कि अल्लाह मेरे साथ नहीं है, अल्लाह ताला को मैं अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला ने हर जुल्म मेरे साथ ही करना था, ये ज़्यादती सारे मेरे साथ ही क्यों करते हैं। अब आप इस सूरत हाल में क्या कर सकती हैं? क्योंकि आप एक मोमिना हैं, आप एक बहादुर ख़ातून हैं। आप क्या कर सकती हैं? तो ये मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो तो ये है कि ख़ुद से हर दिन आप एक जुमला कहें। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं सिर्फ थकी हुई हूँ। ये जुमला आपको ख़ुद पर इल्ज़ाम देने से बचाएगा। दूसरे नंबर पे दुआ को नताइज से मत नापें। मांगना आपका काम है, देना कब देना और कैसे देना ये अल्लाह का काम है, और अल्लाह के फ़ैसले अल्लाह पर ही छोड़ दें, और उसका हर फ़ैसला हिकमत पर मबनी होता है। तीसरे नंबर पर थकन को दुआ से दूर ना करें। जब अल्फाज भी ना हो, आपके पास दिल ना कर रहा हो कि आप कुछ मांगे, तब भी अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेते हैं। आप सिर्फ़ खामोशी के साथ आपकी आँखों में आया हुआ एक आंसू कि या अल्लाह बस मेरे लिए तू ही काफ़ी है, यही काफ़ी होता है। सजदे में कुछ मांगने से ज़्यादा सिर्फ़ आप मौजूद रहें, कहते हैं या अल्लाह मैं यहाँ हूँ, मैं थकी हुई हूँ, लेकिन तेरा दर मैंने नहीं छोड़ा। ये अल्फाज दिल को अल्लाह से दोबारा जोड़ देते हैं। आप एक बार से फिर उठ खड़े होते हैं और आप एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की तलख़ियों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। आपको अपने अंदर एक ऐसे सुकून सा उतरता हुआ महसूस होता है। पाँचवें नंबर पर आपने ये करना है कि आप किसी काबिल एतमाद जगह का सहारा लें। सब कुछ अपने अंदर मत रखें। आप इंसान हैं, आपको भी बात करने के लिए, समझने के लिए और सहारा देने के लिए किसी न किसी का होना ज़रूरी है। इसीलिए मशवरा लेना या किसी इस्लामी मुशावरत की जगह जाना कमज़ोरी नहीं होती बल्कि हिम्मत होती है। अपना मसला किसी के साथ डिस्कस करें, ऐसे बंदे के साथ जिस पर आपको बिल्कुल ट्रस्ट है कि वो आपकी बात इधर से उधर नहीं करेगा। तो आज मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आज आपने एक मशक शुरू करनी है। आज आपने एक एक्सरसाइज करनी है सोने से पहले, ठीक है? सोने से पहले आपने सिर्फ 5 मिनट तन्हाई में बैठना है और आहिस्ता आहिस्ता कहें, या अल्लाह अगर तूने मुझे सुन लिया तो मुझे वो सुकून दे जो इंसान नहीं दे सकते। ये मश्क आपने सिर्फ 5 दिन करनी है। आप देखेंगे कि दिल का बोझ हल्का होने लग जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं बस एक बात कहूँगी कि अगर आपके दिल में ये ख़्याल बार बार आता है कि मेरी दुआएं शायद अल्लाह तक नहीं जा रही, तो यही एहसास, यही दर्द इस बात की अलामत है कि आपका दिल अभी भी ज़िंदा है और आपका रब आपके करीब है, शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसलिए मेरी बहनों, ये सोचना बंद कर दो
کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشیں آپ کے لیے ہی رکھی ہیں۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اور جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، تلخی پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجر آپ کی تکلیف کے اکارڈنگ ہی دینا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری ایک بھی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر کسی بہن نے اپنی دعا کروانے کے لیے، مشترکہ دعا کرانے کے لیے مجھے کہنا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر ہم سارے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔